हम बात करेंगे हमारा टॉपिक 4 लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें हम ये बात करेंगे कि लीनियर मोमेंटम जो है, जो टोटल मोमेंटम जो है सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल के ऊपर लगता है, वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। मतलब पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर। मतलब जब हम डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी पी वेक्टर अपॉन अ डी टी इज इक्वल टू एम डी वी वेक्टर अपॉन अ डी टी इक्वल्स टू एम ए वैक्टर। तो डी पी वैक्टर अपॉन अ डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। तो ये स्टेटमेंट हमें बताती है न्यूटन से सेकेंड लॉ एक्सटेंडेड टू ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जब टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो है जो सिस्टम के ऊपर लगते हैं वो जीरो हो, तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो है सिस्टम के ऊपर जो लगता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब डी पी वैक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, पी वैक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो है जो सिस्टम के ऊपर लगती है वो जीरो है, तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास remains a constant. When the total external force in the system is zero, the velocity of the center of the mass remains a constant. ये सारा बताया गया है। इसके अलावा हम इसमें बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। तो लीनियर मोमेंटम जो है वो सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल इज अ वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल विद इन द सिस्टम। इसेंशली मतलब इसका ये है कि हम जो है कैलकुलेट करते हैं हर एक पार्टिकल के मोमेंटम को, देन हम उसको ऐड करते हैं उनको उनकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए फॉर्मूला है पी टोटल इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 और m भी n तक ये चलता है। और ये m यहाँ पे m जो है वो हर एक पार्टिकल का मास है, v जो है वेलोसिटी विद सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पार्टिकल्स इन द सिस्टम। क्लियर है? हाँ जी। तो अभी हम इसके बाद फिफ्थ मेन टॉपिक की बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें ये बताया गया है कि वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे ए जो है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड और बी जो है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और एन जो है एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर का अनदर जो है वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर। तो प्रॉपर्टीज जो है वेक्टर प्रोडक्ट की वो हमारे पास ये आ जाती है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू अ बी वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर इंटू अ ए वेक्टर। और वेक्टर प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मतलब कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो नल वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट जो है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के लिए जो है आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू जीरो, के कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू जीरो, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू के, जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू माइनस के कैप, और जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप एंड के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप एंड आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। ये है। क्लियर हुआ? हाँ जी। उसके बाद ये था हमारा, हाँ, तो नेक्स्ट इसके लिए कुछ रूल्स है, रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट। तो राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज़ करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। ये सारा इसमें बताया गया है। तो मैं भी इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि अगर जो है राइट हैंडेड स्क्रू जो है इज रोटेटेड फ्रॉम अ वेक्टर ए टू वेक्टर बी, तो एक स्मॉल एंगल थ्रू ए स्मॉल एंगल, तो डायरेक्शन जो है एडवांसिंग स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए एंड बी। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम अपनी फिंगर्स जो है राइट हैंड की उसको कर्ल करते हैं सच ए वे दैट की दे पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी थ्रू अ स्मॉल एंगल, तो देन जो हमारा थंब पॉइंट्स है इन द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी। तो यहाँ पे हमारा जो है फिफ्थ मेन टॉपिक भी फिनिश होता है। तो इसके बाद मैं फिफ्थ मेन टॉपिक के बारे में भी आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ मेनली क्या क्या इसमें दिया गया है। ओके, तो इसमें हमें ये दिया गया है कि जैसे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसके रिजल्ट से वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं बोथ ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर्स विद इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टिंग वेक्टर इज डिटरमाइंड बाय द right hand rule. Orientation vector product of a vector A and a vector B is denoted as A cross B, और formula A cross B magnitude is equal to A magnitude B magnitude sin theta, theta यहाँ पे angle है between actor A and B. Direction जो है resulting vector is perpendicular to the plane containing vector A and B determined using the right hand rule. ये सारा बताया गया। ओके, यहाँ तक। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है ये फिनिश होता है। ओके।